हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोगों ने पिछला बहुत सारा वीडियो ऐसे देखा जिसमें आप लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ होगा। आज जो हम लोग का जो टॉपिक रहा है वो कैलेंडर पे आधारित क्वेश्चंस है। तो कैलेंडर में डे बाय डे आज कौन सा दिन है, या फिर 1997 में कौन सा दिन था, भारत आज़ाद जब हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947 को, उस समय कौन सा दिन था, ये इन सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना विलंब क्लास का किए हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। इसका पहला पार्ट है दोस्त, जो आप लोग का बहुत पहले से इंतजार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखिए कैलेंडर दोस्त, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी में हमेशा क्वेश्चंस जो है 1 नंबर का दे ही देता है। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस समय कौन सा डे था। ठीक है, जब ये भारत आज़ाद हुआ था उस समय कौन सा डे था, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले कुछ चीज़ है जिसके बारे में हम लोग वर्णन कर लेते हैं, तब ये इजीली निकल जाएगा। जैसे देखिए कुछ कोड्स हैं, जैसे कोड में संडे का कोड, मंडे का कोड, ट्यूसडे का कोड, वेडनेसडे का कोड, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का कोड। ठीक है, यहाँ तक कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। संडे का कोड दोस्त 1 होता है, मेरे हिसाब से बुक्स बहुत सारा कुछ और देते हैं, लेकिन मेरे अनुसार 1 होता है। मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7 या फिर 0 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा डे का कोड रहा। कुछ डे का कोड निकालने के लिए जो आगे हम बताएंगे जिसमें इसका यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्त, हमारे पास 2 चीज होता है। एक तो होता है लीप ईयर, एक होता है लीप ईयर और एक होता है जनरल ईयर। और ये सब जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी जो होता है वो 1 दिन बढ़ जाता है, 29 का हो जाता है। जबकि जनरल ईयर जो होता है वो हमारा 365 दिन का होता है, जिसमें जनवरी जो होता है, फरवरी जो होते हैं वो 28 होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ भी हम लोग कुछ कोड्स देखते हैं, बस कुछ नहीं, मैं बताऊंगा इसको याद कैसे करेंगे हम लोग। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद देखिए यहाँ तो अट नहीं पाएगा पूरा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्त, ये जनवरी का कोड है, फरवरी का कोड है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोड है। और कोड देखिए लीप ईयर और जनरल ईयर का दोनों का कोड सेम होगा, बस 2 कंडीशंस जनवरी और फरवरी का जो होगा वो हमारा चेंज होगा। तो जनरल ईयर में होता क्या है दोस्त, देखिए एक हम बताते क्या है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 146। दोस्त इसको याद करने का एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए कि 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 146 होता है। तो 12 का स्क्वायर यहाँ से हमारा कितना डिजिट देगा, 12 का स्क्वायर 144, अर्थात जनवरी का हमको मिला ये 1, इसका मिला 4, 4। तो ये जनरल ईयर में हमारा 3 कोड दिख गया, 12 का स्क्वायर 144, फिर दिख रहा है हमको 0, अर्थात अप्रैल का दिखेगा 0, उसके बाद 5 का स्क्वायर अर्थात इसका हो गया 2, इसका हो गया 5, उसके बाद देखिए 0 फिर दिया हमारा, फिर इसका हो गया 0, फिर है हमारे पास 6 का स्क्वायर यानी कि 36 यानी कि 3 और ये हो गया 6। ठीक है, उसके बाद हमारा बचा पूरा का पूरा 146, अर्थात इसका 1, इसका 4 और इसका 6। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा कोड। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लीप ईयर में कोड कौन कौन से हमारे अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें से करना क्या दोस्त, एक में से एक को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। लीप ईयर में जनवरी का कोड होगा वो 0 होगा, 4 में से 1 माइनस कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 3। तो हमारा 2 कंडीशंस है, एक तो लीप ईयर और एक जनरल ईयर में। लेकिन दोस्त लीप ईयर में जो होगा वो और जनवरी और फरवरी दोनों चेंज होगा, इसके अलावा जनरल ईयर में कोई भी अंक चेंज नहीं होगा। और यहाँ से भी मार्च के बाद टोटली यहाँ भी 4, ये भी 0, ये भी 2, यहाँ 5,
ये 0, ये 3, ये 6, ये 1, ये 4, ये 6। तो यहाँ से हमारा चेंजिंग कुछ नहीं होगा, केवल चेंज होगा तो 2 यहाँ पे ये दोनों। ठीक है दोस्त, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर ये ध्यान में हो जाएगा तो फिर बनाने में परेशानी नहीं होगा। दूसरी चीज हमारे पास एक होता क्या है कि एक संख्या निकालने के लिए, डे निकालने के लिए, डे बराबर जो होता है वो होता है p प्लस p/4 प्लस mc प्लस dc बाई 7। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, p क्या है? p है दोस्त किसी भी ईयर का लास्ट का 2 डिजिट। लेकिन एक इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 2004 हो जाए, 2010 हो जाए, 1901 हो जाए, 1504 हो जाए, या फिर 2000 अभी फिलहाल 22 की बारी कर लेते हैं, 2022 हो जाए, 1990 हो जाए, या ऐसे और डिजिट होंगे जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो यहाँ से ध्यान देना है दोस्त कि 2004 को P के रूप में, प्रोसेस के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? तो 2004 को हम लिख सकते हैं जहां से हमारा 0 चालू होगा वहां से संख्या 1 करेंगे, अर्थात 104। यह हमारा 3 डिजिट बना यहाँ पे दोस्त। लेकिन जनरली जो होगा अगर 0 बीच में ना आए तो 2 ही डिजिट लेते हैं। ठीक है, यहां से जो P बनेगा आपका वो बनेगा इसका 104, इसका जो P बनेगा वो बनेगा 110, इसका बनेगा वो बनेगा 11, इसका देखिए 1504 है तो इसका बनेगा 14। अर्थात मेरे कहने का अनुसार हुआ कि जहां से 0 होगा चालू वहां से 1 रखिएगा। यहां भी हो जाएगा हमारा 122 यहां। लेकिन दोस्त अगर 0 लास्ट में दिखाई देता है तो वो संख्या जो होगा वो केवल 0 ही रह जाएगा, अर्थात इसका 2 अंक काम करेगा, अर्थात 90। ये आपका प्रोसेस का कमाल है। यहां से सारा हमारा प्रोसेस दिख गया। किसी भी संख्या, किसी भी ईयर का प्रोसेस अगर निकालते हैं तो कम से कम 2 डिजिट तो मैक्सिमम लेना ही लेना होता है। लेकिन अगर उसके पहले 0 आ जाए तो 0 को 1 बनाते हैं, उसके बाद संख्या को लिखते हैं। जैसे देखिए 2004 क्या था, 2004 में पहला अंक को 1 बनाए 0 को, और बाकी वैसे ही छोड़ दिए। 2010 में क्या किए, 2010 में हम ये किए कि यहाँ पे हमको 1 बनाना पड़ा, बाकी छोड़ दिए। तो ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम पुट करते हैं दोस्त। डे निकालने के लिए हमको पुट करना हो रहा है। तो प्रोसेस जो है हमारा, यहाँ से देखिए हम क्या लिखे थे, 15 अगस्त 1947 को जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस समय कौन सा दिन था। ठीक है, देखिए प्रोसेस में हमारा 2 डिजिट 1947 में 47 केवल। ठीक है, तो यहाँ रख लीजिए 47 प्लस 47/4 प्लस यहाँ पे आपका जो MC है दोस्त वो मंथ कोड है। तो मंथ कोड का मतलब अर्थात अगस्त है दोस्त, और अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड दोनों परिस्थिति में 3 होता है दोस्त। ठीक है, अगस्त का कोड 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त का कोड हो गया 3। आपका DC बोल रहा है, DC का मतलब वही कोड जिसको हमको निकालना है, यानी कि DC का मतलब हो गया 15। तो यहाँ रख दीजिए 15 बाई टोटल का हो गया 7। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखिए अब एक काम करना है दोस्त, डे निकालने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं कि लगभग डिवाइड करते हैं। लगभग, आगे डिवाइड नहीं करना है और ना ही बहुत पीछे करना है, हमको एग्जैक्टली जाना है हमको। देखिए अगर हमको 11 से 100 काट दें तो 11 चौका 44 होगा, 12 को काटेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। जो संख्या होगा वो 47 से क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो हमको क्रॉस नहीं करना है, हमको ऐसा संख्या लेना है कि 47 से कम हो और ऐसा हो कि 4 से उसके डिजिबिलिटी के लास्ट में हो। तो हम अगर यहाँ से काटते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 11 चौका 44। ठीक है, ये पूरा ना कटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको नजदीक जाके काटना है। 11 चौका 44 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब जो संख्या हमारा बना वो कुछ इस तरीका से बना। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आगे, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। +11 +3 +15/7। देखिए दोस्त इन सबको हमको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो 7 दूना का 14, शेष कितना बचा 1। हमको केवल और केवल शेष लेना है। यहाँ पे 7 से भाग दिए तो 7 दूना 14, 1 बच गया। यहाँ देखिए 3 नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 इकाई 7, कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ से 4 और 3 फिर से 7 बन गया, इसको हटा लीजिए। जहां भी जोड़ने के बाद 7 बनता है उसका मल्टीपल तो उसको हम हटा लेते हैं। यहाँ देखिए
ये हो जाएगा 7 छक्का 42, कितना बचा 5 बच गया, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और यानी कि 6 हमारा जो संख्या बना वो हमारा 6 किसका कोड है, फ्राइडे का। यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन जो था दोस्त हमारा क्या था, फ्राइडे था। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है निकालने में? ठीक है, एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कुछ नहीं, हमने बताया कि डे निकालने के लिए आपका ये फार्मूला है जो हम इसको बनाए हैं, इसको देख सकते हैं आप। बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीका देते हैं, कोड्स अलग अलग देते हैं, लेकिन हम आपको यूनिक बता रहे हैं जिससे आप इजिली प्रोसेस से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, डे निकालने के लिए P + P/4 + MC + DC, MC का जो होता है दोस्त इसका शॉर्टकट जो होता है, ये इसका लॉन्ग जो होता है मंथ कोड होता है दोस्त, इसका मंथ कोड। DC का होता है डेट कोड, ये लिखने का आवश्यकता है, डेट कोड। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, इजिली बनेगा, आसान से हो जाएगा। पहले ऐसा लग रहा है कि इतना सारा याद करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन दोस्त केवल इसको याद रखिए ना, पूरा याद करने कौन कह रहा है। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 146, ये पूरा कोड है आपका। अगर इसको भूल भी गए तो इजिली निकाल लीजिएगा। बस ध्यान रखना है कि लीप ईयर में 0 यानी कि इसमें से एक माइनस, इसमें से एक माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे निकालते हैं एक और डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। जैसे हमारा देश जो है गणतंत्र कब हुआ था दोस्त, 26 जनवरी 1950 को। चलिए उसका डेट निकालते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सारा वही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, केवल हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप वही काम कीजिएगा, कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा डेट क्या है 1950 है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस में हम बताए थे कि अगर 0 आपका लास्ट में आ जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, अर्थात वो संख्या पूरा लिखाएगा 50, 2 डिजिट, क्योंकि इससे पहले अगर 0 आता तो वहां पे 1 बनता। ये हो जाएगा 50 + 50/4 प्लस, देखिए दोस्त मंथ कोड हमारा जनवरी का कोड है और 1950 जो है वो जनरल ईयर है, क्योंकि वैसा साल जो 4 से पूर्णतः विभक्त होता है लीप ईयर होता है, वरना जनरल ईयर होता है। तो जनवरी का कोड क्या है हमारे पास 1 है दोस्त। तो चलिए मंथ कोड में रख देते हैं 1 को। चलिए डेट कोड की बारी आई। डेट कोड जो होता है निकालना वही डेट कोड होता है आपका। तो डेट कोड है आपका 26 और नीचे में हो गया Y7 डियर। अब यहां से बताओ, काटना इजी है। यहां से 12 चौका 48। हम पहले ही बताए थे कि हमको नजदीक जाना है दोस्त, जितना नजदीक आप जा सकते हैं इसके उतना नजदीक जाइए। अगर आप 13 बार में लगाते हैं तो 13 चौका 52, जो क्या होगा 50 से क्रॉस हो जाएगा। आपको क्रॉस नहीं करना है, पहले ही रखना है। तो यहां से 4 से लगाए तो 12 चौका 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 से अगर इस संख्या को काटते हैं तो 7 से कितना बार में कटेगा, 7 या 21, कितना बच गया 5 बच गया। यहां देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 एक बार में 5 बचा। यहां से 7 7 49, 1 बच गया दोस्त। अब यहां देखिए 5 1 6 और 1 7, तो ये आपका ये भी खत्म हो गया। बच गया दोस्त 5 बच गया। 5 किसका कोड होता है यहां से देख लीजिए, क्या है थर्सडे। तो 5 क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब बताइए कितना इजी बेसिस से आप डे को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट्स जो है दोस्त, आप पूरा पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज हम केवल और केवल एक पार्ट्स बताएंगे जिसमें आपको डे निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक और बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, उसको बना के देखते हैं दोस्त। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। यहां ध्यान दीजिए, देखिए एक और क्वेश्चंस। जैसे देखिए, जैसे देखा जाए 14 नवंबर 14/11/1990 को कौन सा दिन था। 14/11
1990 को कौन सा दिन था। इसको देख लेते हैं दोस्त, और उसके बाद यकीनन जो है आज का डेट निकाल लेंगे, उसके बाद आप क्लियर हो जाइएगा। चलिए सबसे पहले दोस्त आपका प्रोसेस में जो होगा वो पी में जाएगा दोस्त। यहां देखिए फॉर्मूला आपका ये है डे बराबर, तो डे बराबर पहला चीज पी बराबर 90, फिर उसके बाद p/4 अर्थात 90/4 प्लस MC हो गया मंथ कोड, 11वां महीना है दोस्त, तो 12 यहां से कितना होता है 11, ये आपका 11वां महीना है 4, तो यहां से हो गया 4 प्लस 14 तारीख दोस्त जो निकालना है हमको, तो यहां हो गया 14/7। ठीक है, देखिए इसको काटिए। सबसे पहला हमारा ये होता है अप्रोक्सीमेटली डेसिमल, तो यहां से 4 से काटेंगे तो 22 चौका 88, पूरा खत्म। उसके बाद देखिए 7 से 100 काटेंगे, शेष हो गया 0। इसको काटेंगे 7 या 21, 1 बना, फिर इसको 7 से भाग देंगे तो कितना बार में 12 सते 84, 13 सते 91 ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 12 सते 84, 6 बच गया, 6 और 1 7 खत्म, अर्थात क्या बचा 4 किसका कोड होता है संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4। ये आंसर हो गया वेडनेसडे। दोस्त 14 नवंबर 1990 को कौन सा दिन था, तो वो है वेडनेसडे। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया होगा, हमें ऐसा लगता है। तो आज का क्लास का एक और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्त, जो आज ही का डेट होगा। ठीक है, और वो निकाल कर देखते हैं कि क्या ये हमारा फार्मूला सत्य साबित हुआ है या नहीं। देखिए आज डेट जो हमारा है वो है कितना तारीख है जी, आज डेट है 13/1/2022। चलिए 13/1/2022 जो तारीख है वो देखते हैं क्या आज कौन सा दिन है। दोस्त वैसे हम लोग जानते हैं कि आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे। ठीक है, आज है थर्सडे। तो क्या ये हमारा क्वेश्चंस बनाने के बाद थर्सडे आता है या नहीं वो देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहला चीज प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो प्रोसेस दोस्त कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। हम बताएं कि जहां से आपका 0 शुरू होता है वहां 1 होता है, अर्थात प्रोसेस में चला गया 122 बाई प्रोसेस बाई 4 हो गया 122 बाई 4। अगला दोस्त हमारा मंथ कोड 1 अर्थात 12 का स्क्वायर में क्या दिखता है हमको 12 का स्क्वायर 144 अर्थात 1 होता है, अर्थात ये जनरल ईयर है या लीप ईयर है, जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है, 1 हो गया। उसके बाद निकालना है हमको 13 तारीख का, तो चलिए 13 लिख देते हैं दोस्त। यहां से हो गया बाई 7। ठीक है, यहां देखिए 4 से इसको डिवाइड कीजिए एकदम अप्रोक्सीमेटली, तो 4 तिया 12 अर्थात 30 चौका 120 कटता है दोस्त, लगभग। ये 122 ना भी कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको लगभग काटना होता है, तो 30 चौका 120। उसके बाद जो बारी है वो 7 का बारी है। यहाँ देखिए 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, 7 का डिविजिबल खत्म हो गया ये। उसके बाद 7 चौका 28, 2 बच गया। यहाँ 7 से काटिए, 7 इकाई 7, 17 सते 119 बच गया, 19 3 22। यहाँ से बच गया 5 किसका कोड संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4 और थर्सडे का 5। देखिए दोस्त ये हमारा फार्मूला जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा दोस्त। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।